कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। अंधेरा छाया हो या एक और रात का अंधेरा है, उस अंधेरे को पार करना हो तो क्या है ऐसा कोई खास साधन कि उजाला भी मिले। बस समझदार व्यक्ति जो होते हैं वे क्या करते हैं कि अंधेरे से डरते नहीं है। आज की व्यक्ति नहीं, हम पुराने व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब ये समझ लो, आज का राकेश नहीं है, सन 1980 के राकेश। जब समय जी आचार्य जी के पास आए होंगे तो उन्होंने अब क्या करें, इस अंधेरे से तुझे निकलना है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, डरो मत, अंधेरे को दूर करना है, अंधेरे को पार करके चलना है। हाथ में एक दिया रख दिया है ना, नहीं है तो लालटेन पकड़ा लिए और थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ जैसे जैसे आदमी का, तो अब क्या आ गई, टार्च आ गई। फिर टार्च से हट करके अब तो प्रत्येक हाथ में मोबाइल आ गया, परमानेंट हो गया। आज की व्यक्ति के पुराने उदाहरण होते थे तो सबसे पहले बोले कि दिया हाथ में रखा हुआ है, चल रहा है, अंधेरे को पार करता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अंधेरे का डर, अंधेरे के भय जिन्हें सताता है वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे वही बढ़ते हैं जो अंधेरे को पार करने के बारे में सोचते हैं, उपाय सोचते हैं। और जैसे उसके हाथ में दिया दे दिया, लालटेन दे दी, टार्च दे दी या कोई भी साधन उसको दे दिया, उसके माध्यम से वह चलता जा रहा है अंधेरे को पार करते हुए मंजिल की ओर। अंधेरा बड़ा नहीं होता, बड़ा तो व्यक्ति के अंदर के विचारों की प्रगति होती है। आज हम किसको बड़ा बना देते हैं, हम इसको बड़ा बना देते हैं कि जो बड़ा है नहीं, जो तुझसे बड़ा दुनिया में और कोई है ही नहीं। कहा है कि दुनिया में अगर आत्मा से बड़ी कोई चीज हो तो कोई भी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं कोई भी शाश्वत नहीं है, लेकिन आत्मा कैसी है, शाश्वत है। उसको समझो, उसको समझने की कोशिश करो। आज अपन भी सोचें, विचार करो। देखने में तो संसार में कहीं अंधेरा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, चकाचौंध चारों तरफ खूब अच्छी लाइटिंग है। बाहर का प्रकाश से ज्यादा अंधकार सबसे व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ मोहांधकार होता है, उससे निकलना है। तो क्या है, एक ही है। उससे पार होने का साधन अगर कोई है तो तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रकाश में तुम अपने उस मोह के अंधकार को दूर कर सकते हो। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा अपनी आत्मा को दीपक बनाओ पहले, अब दीपो भवो। आज यही है कि वर्तमान में हमें अपने गुरु महाराज से ऐसे ऐसे सूत्र मिल जाते हैं, ऐसे ज्ञान का प्रकाश हमें मिल जाता है। जैसे कि बैटरी जब डिस्चार्ज होती है ना तो उसको लाइट में लगा के क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। वैसे ही जब हम थोड़ा सा मोह के अंधकार में थोड़े गाफिल होने लगते हैं तो गुरु महाराज की उस प्रकाश में पहुंच जाते हैं तो अपनी आत्मा को, ओहो ये है सत्य, यही है यथार्थता, यही है जीवन की सत्यता। हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। इस मोह माया के अंधकार से अपने आप
को दूर कर लेते हैं, कौन किसका क्या करते करता है। ज्ञानी के जीवन में हमेशा एक ही सिद्धांत होता है कि पर का कर्ता नहीं बनता, स्व का कर्ता बनो। जहां स्व का कर्ता है वहां नियम से उसके अंदर अपना ज्ञान का प्रकाश भरा होता है। और ये गुरु महाराज जब कभी अपन गाफिल होते हैं, भटक जाते हैं और गाफिल होने की कहीं ऐसा कुछ होता है तो वे हमेशा कुछ ऐसा सूत्र दे देते हैं, ऐसा कुछ काम बता देंगे, इस प्रकार का आपको बता देंगे कि अपने अंदर थोड़ा सा तत्काल। एक बात सत्य है कि जब कोई महाराज ऐसा कहते हैं ना तो तत्काल में अपन को कटु लगते हैं, ये होता है, कटु सत्य सा लगता है। लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि नहीं, जो गुरु जी ने कहा है वो वास्तविक रूप से सत्य कहा है। ये ऐसे ही हमारे वैराग्य को दृढ़ करने के लिए कहा। आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। क्या हुआ, अमरकंटक में 94 में आचार्य श्री के पास हम सब ब्रह्मचारी अवस्था में थे। एक दिन पानी गिर गया, वहाँ तो आए दिन गर्मी में पानी गिरता ही रहता है। और उस समय रोड लाल मिट्टी वाला रोड है वहाँ, तो रोड भी बने नहीं थे उस समय, कच्चा था, कीचड़ भी लगा था। सुबह सुबह के समय आचार्य जी के साथ जंगल जाते थे हम सब लोग, लेकिन आचार्य जी थोड़े अंदर दूर चले गए, हम लोग पहले रुक गए। और हुआ है कि आचार्य जी आए तो अपन चलते हैं आगे आगे। तो हम 2-3 ब्रह्मचारी थे, आगे आगे चल रहे थे, आचार्य जी पीछे चल रहे थे। अब क्या होता है कि वहीं से आते थे तो हम लोगों ने कपड़े पहने, अब पानी गिर गया। अब पानी गिर जाने के बाद कीचड़ हो गया तो हम लोग अपनी धोती थोड़ी सी उठा के चल रहे थे, ऐसे उठा के कपड़ा खराब ना हो। तो पीछे से आचार्य जी देख रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं, और आए, वहां से आए और जैसे ही पास में थोड़े आ गए, पास में आकर के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, आचार्य जी आ गए तो अपन भी रुक गए, इधर आओ। आचार्य जी के पास दर्शन किए, दर्शन करने के बाद आचार्य जी पूछे क्या है, ऐसे चलते, ऐसे धोती दुपट्टों ऐसे कपड़े क्या पहनते हो? बोले कि ऐसे चल रहे थे जैसे आई का धोती उठा के चल रहे लोग हैं कि महिलाओं जैसे साड़ी जब गंदी ना हो तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आचार्य जी कहते हैं नहीं, पहली बात ये कपड़े अपन को ऐसा नहीं पहनना, ऊपर पहनो, ऊपर। तो बोले कि जैसे गांधी जी पहनते थे ना घुटने का, अब कभी अपन ने पहना नहीं, ऐसा नहीं, ऊपर पहनो, ऊपर। तो आचार्य सिंह को कहा कैसे पहने? तो नहीं, एक तो आचार्य सिंह 2 ऑप्शन है, या तो एक काम करो, धोती कांच, पहले उस समय वो पहनते थे 10 फुट का हम लोग तो लुंगी जैसा, तो ऐसे पहनते थे, नहीं कांच लगा करके पहनो। तो हमने कहा ठीक है आचार्य सिंह, हमने कल ही आपसे आशीर्वाद दिया, कपड़ा बदल ले, आज से हम कांच लगा करके धोती पहनेंगे और बस अच्छे पहन करके बिल्कुल कांच लगा करके पहुंच गए। आचार्य सिंह ठीक है, ये क्या है, राजा महाराजा बन के आ गए। ऐसा थोड़ी कहा था, आपने 2 ऑप्शन दिए थे ना, या तो लुंगी पहनो ऊपर तक, तो ऊपर तक तो अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं। तो आपने कांच वाली कहा था ना, तो कांच वाली, मैंने ये कब कहा था ऊपर कांच वाली पहनो, पर कैसे पहनो? ऊपर तक। और अब कैसे होगा, कैसे पहनेंगे? आचार्य जी हमने तो कभी ऐसी पहनी, कैसे नहीं पहनी, पहनो, पहनना होगा। और एक और बात, तो अच्छे नए कपड़े पहने। तो देखिए बहुत अच्छा, आचार्य जी हर चीज को मार्क करते हैं। तो उस समय लाइटा बेसी अगर कपड़ा चलता था तो अच्छा चमक नया था, तो क्या है ये भनापन पहन के आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कपड़ा नहीं है। त्यागी व्रती को ऐसे लाल रंग पड़ाने वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो आचार्य जी कैसे पहना है? बोले कि जैसा वो राकेश का कपड़ा रहता ना, उस समय आचार्य
इतने दिन तक पैदा तो कभी नहीं कही। आज उनकी सोच हो गई, इतने दिन तक देखा उन्होंने सोचा नहीं, अब सोचा है ऐसा हो। और प्रभात में कहते ऐसा नहीं, अब तुम लोगों के कपड़े मैं बुलवाऊंगा, तुम लोगों को कैसे बुलवा, कैसे कलर के पहनना है। उस समय एक हमारे आगरा के रोशन लाल बाबा जी थे, तो उनके यहाँ कपड़े का काम अच्छा थोक में, तो वो कहते हैं रोशन लाल बैठा था, गुरुजी मैं लाऊंगा अच्छा वाला कपड़ा। और वो 8-15 दिन बाद लेकर के आए तो बिल्कुल अच्छा जैसा ऐसा जैसा ये पहनना है। हाजर सी ये कपड़ा ऐसे लग रहा है ये गंदे गंदे दिख रहे हैं। ये कपड़े तो हम लोग कैसे पहने नहीं, पहने नहीं तो पहनना है। रागी बन करके जीना है कि विरागी बन के बनना है? क्या बनना है? तन ढकने के लिए कपड़े होते हैं, तन समाज श्रृंगारने के लिए कपड़े नहीं होते। ये सूत्र तत्काल तो कितना बुरा लगा कि ऐसे कभी पहने नहीं, कैसे लगेंगे, लोग क्या कहेंगे। एक बात सही है, ऐसा कैसा लगेगा? आचार्य जी क्या करें, 2-3 दिनों तक तो आचार्य जी पहन कपड़े पहने तो जाए, शर्म लगे तो पूजा करें और धीरे से जाकर के कमरे में बैठ जाए। 2-3 दिन तक तो कहीं नहीं। आचार्य जी के पास जाए तो चुपके से दर्शन करें भीड़ भाड़ में, जो सबके सामने सब बैठे हो तो सब बोले अपने गए नमस्ते किया, जाके कमरे में बैठ जाते थे और आचार्य वगैरह जो अपना काम करते रहे। 2-3 दिन बाद एक दिन 12 बजे आए और फिर कहें क्यों, कहाँ गया? दोनों को कर्मचारी गए, अच्छा हम गए, क्या हो गया? कुछ नहीं, अच्छा नहीं, क्यों? कपड़े तो पहन कितने अच्छे, कहते बहुत अच्छा थे, वो कितने अच्छे लग रहे हैं। आदर जी कपड़े अच्छे से प्रशंसा करते हो, कितना अच्छा लग रहा है। हमने कहा मन में सोचा आदर जी से कहीं तो नहीं, आप तो कह रहे हो कितने दिन हमसे पूछा कितना अच्छा। बाद में आचार्य जी से हम लोगों ने 1-2 महीने बाद कहा, आचार्य जी तत्काल तो जब आपने कही थी तो ऐसा लगा था जैसे आपने वज्राघात जैसा हो गया, कैसे पहनेंगे। लेकिन आप जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो। अब हम लोगों को उसके बाद तो कपड़ा, अब वो गांधी छाप ऊपर तक पहनना है ना, ऐसे कपड़े पहनना, इससे क्या होता है अपने अंदर का वैराग्य और ज्ञान वर्धन होता है। राग नहीं बढ़ता, इधर उधर के दिखावे के लिए जीवन नहीं होते। तो यही बात होती है कि ज्ञानियों की संगति और गुरुओं की संगति में व्यक्ति के अंदर जो आत्म वैराग्य और संबल मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। वर्तमान में जीवन में हम सांसारिक भौतिकताओं में इतने अटक जाते हैं कि हम अपने के ज्ञान के प्रकाश की, ज्ञान की भावनाओं को भूल जाते हैं। हम सब यही है। आज आए दिन आप लोग देख रहे हो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाने की बात, जितनी जिम्मेदारी आज के माता पिताओं में है, बड़े बड़े अच्छे इंटेलिजेंट बड़े बड़े स्कूलों में जितना खर्च करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है कि आखिरकार बच्चा पढ़ करके बड़ा हो जाएगा और इतना पढ़ जाएगा कि इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा और बड़े बड़े अच्छे पद पर पहुंच जाएगा। और होगा ये कि रहना क्या है, पर बाद में पता चलता है ये कही है, अब तुमने अच्छा पढ़ा दिया, इंजीनियर बन गया, जाकर के कहाँ पहुंच गया, विदेश चला गया, इंदौर है, पूना है, मुंबई है, वहाँ चलेगा। अब बुढ़ापे में कौन तुम्हारे साथ रहेगा? अकेले तुम ही साथ रहोगे। कौन साथ रहेगा? क्यों? कि बुढ़ापे, संतान को कहा बुढ़ापे की लाठी होती है संतान। बुढ़ापे में सहारा जैसे लाठी होती है ना, बड़ा बूढ़े की लाठी सहारा देती है, वैसे ही वृद्ध अवस्था में संतान उसको लाठी के समान सहारा बनकर के जीवन तय करता है। पर अगर वो अच्छे से संस्कारित है, अगर तुमने उसको पढ़ाया है, संस्कार दिए हैं, तो कहीं पर भी रहे वो तुम्हारा सहारा बनकर के जीवन जी सकता है। और अगर तुमने उसको संस्कार नहीं दिए तो वो तुम्हें छोड़ देगा, भैया अब मैं अपने परिवार को देखूं कि तुम्हें देखूं, तुम्हारी सेवा करूं कि अपने बच्चों को संभालूं।
यही है। तो वर्तमान में हम उस शिक्षा के साथ साथ थोड़े संस्कार शिक्षा, अपने बेसिक शिक्षा, अपने धर्म की, अपने कल्चर की शिक्षा भी हमें देना जरूरी है। ऐसी भावना हमें सब बनानी चाहिए। अभी यहाँ पर भी अभी कुछ लोग, हमारी कुछ अच्छी श्राविकाओं ने मैंने बताया कि इस एरिया में भी पाठशाला चालू हमारे पास भाग्योदय में आए। तो भाग्योदय में आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ की भी पाठशाला यहाँ पर भी यहाँ पे चल रही है, अभी सामने वाले मकान पर भी, तो वहाँ भी चालू की है कुछ समय से, और अच्छे बच्चे 20, 25, 30 बच्चे यहाँ पर वो आ रहे हैं। तो उन पाठशाला वालों को मैंने कहा चलो बहुत अच्छा, एक दिन सिद्धायतन वाले भी हमारे राकेश भैया लगे हैं, एक दिन वो भी हो जाएगा, पाठशाला वालों का कार्य भी हो जाएगा। अभी पाठशाला का क्लास की स्थापना वहाँ होगी और वहाँ क्लास स्थापना की जाएगी, और आगे के कार्य को बहुत अच्छे से करने। तो बस इतना ही है। आज हमें अपने आप को दुनिया के साधनों के साथ साथ ज्ञान के प्रकाश में जीने की आदत डालना चाहिए। हम बाहर के रोशन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रोशनी घर में अच्छी लगा लेते हैं, लेकिन मन में रोशनी के डालने का कार्य नहीं करते तो क्या होगा? आपके मन में प्रकाश नहीं है तो बाहर की रोशनी कोई काम की नहीं है। बच्चों को सबसे पहले संस्कार दीजिए ज्ञान के, अपने धर्म की, अपनी शिक्षा, अपने कल्चर, अपना लौकिक क्षेत्र के बारे में। अगर वो आपने नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। वो हमें देने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम उस आवश्यकता को करने की कोशिश करें। यही आज की इस यहाँ आने का उद्देश्य, और सबका इस भावना के साथ कि सबके अंदर ऐसे अपने आप को संभालने की, जैसे गुरु महाराज अपने आप को, अपने शिष्यों को संभालने के लिए अच्छे अच्छे नए नए तरीके से सोचते हैं, वैसे ही जो माता पिता होते हैं वे भी अपनी संतान को अच्छा सद्मार्ग देने के विचार करते हैं। करना ही चाहिए, क्योंकि यही उनका भी दायित्व, कर्तव्य है। जब तुम अपना दायित्व कर्तव्य निभाओगे, बच्चा भी तुम्हें बुढ़ापे में अपना दायित्व कर्तव्य समझ करके कार्य करेगा। आज तुम दायित्व अपना कर्तव्य करो, आगे आकर के वो अपना कर्तव्य करेगा। एक दूसरे का हम आदान प्रदान बनते रहे, सबके अंदर ऐसी भावना हो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र